पड़ी थी, लेकिन बाकी जो सारा टर्म है वो रिलेटेड है आपका इसी से। कोनिक सेक्शन का एक मान लीजिए एक फिगर है, जिस फिगर को तुम 3 डायमेंशन में एनालाइज करो और उसी से अलग अलग जो पैराबोला, हाइपरबोला और ये सब टर्म्स आता है वो उसी से आता है। बस हम लोग उसका फिगर देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैसे कैसे क्या टर्म्स है वो समझने की कोशिश करेंगे, बट कैसे वो सारा फिगर बना है एक फिगर से वो देखना, वो समझने की कोशिश करो पहले। जैसे मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है और एक जो है लाइन वो ऐसे कुछ जा रहा है इस पे, ठीक है। अब थोड़ा इसको 3 डायमेंशनल फिगर में समझिएगा। जो टर्म्स आ रहा है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो सीधा है और एक स्ट्रेट लाइन है जो कुछ एंगल बना रहा है और ये रोटेट कर रहा है इस लाइन पे, ठीक है। जब रोटेट करेगा तो ये रोटेट होकर पूरा इधर तक आएगा और ये रोटेशन आपका रोटेट होता हुआ मान लो पूरा स्ट्रेट लाइन रोटेट होके एक कुछ ऐसा शेप बनाएगा, ठीक है। और ये शेप 3 डायमेंशनल का है, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं एक स्ट्रेट शरीर ले लो और दूसरे शरीर को रोटेट कर रहे हो तो कैसे फिगर बन रहा है, ये वैसा कुछ फिगर है। अब ये फिगर बनने के बाद इसी फिगर से क्या होता है, अगर इसी फिगर में हम मान लो हम यहाँ से कट कर दें ऐसे, जब इसको कट करोगे तो ये कट हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो देखना 3 डायमेंशनल बन रहा है, लेकिन यहाँ जो शेप होगा यहाँ से काट के जब आप इसको ऐसे निकालोगे तो ये जो शेप बनेगा वो कुछ ऐसा सर्कुलर शेप बनेगा और यही सर्कुलर शेप जो बनता है वो हमारा सर्कल होता है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल स्पेस का शेप है और यहाँ से काटोगे तो देखो ये चूंकि ये पूरा जो है वो गोल गोल रोटेट कर रहा है ना, तो यहाँ से जो ऐसा शेप बनेगा, ये शेप क्या सर्कल दिख रहा है, यही सर्कल का शेप होता है। अगर इसी में मान लो हम ये सीधा कोनिक सेक्शन में ऐसे क्रॉस कट ना करके ऐसे काटें तो ये भी जो शेप बनेगा, मान लो ये सीधा पूरा ना काटे ऐसे कर दें, तो ये जो शेप बनेगा सर्किल के जैसा दिखेगा बट एग्जैक्टली सर्कल नहीं बनेगा, कुछ ओवल शेप बनेगा जिसको शायद आप एलिप्स कहते हैं। अगर इसी शेप को हम ऐसे ना कट के मान लो हम ऐसा कुछ कट कर रहे हैं, कहीं साइड से कट कर दिया लाइक ऐसे, तब जो शेप बनता है इस शेप को देखो कट क्या कर रहे हो, साइड से ऐसे कट कर रहे हो अलाइन करके, तो ये पूरा कट करके पीस एक सेक्शन निकल रहा है, वो शेप जो बन रहा है वो शेप ऐसा 2 डायमेंशनल में जब देखोगे तो वो ऐसा शेप होगा। यही कटिंग मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ कर दें ऐसे, तो क्या होगा कि अगर ऐसे लो थोड़ा ज़्यादा, तो ये एक शेप इधर से बन रहा है, ये शेप इधर से बन रहा है, मतलब ऐसा ही शेप जो है वो 2 शेप बनता है, लाइक एक इधर बनेगा एक ऐसे बनेगा। तो ये जो शेप बनता है इसको हम लोग हाइपरबोला बोलते हैं। और देखो ये सारा फिगर जो है आया कहाँ से है, एक सिंपल आपका जो कोनिक जो स्ट्रेट लाइन को दूसरे स्ट्रेट लाइन के मूव अलोंग मूव करा रहे हैं, तो जो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो हमारा जो फिगर जनरेट होगा 3D, उस 3D से ये अलग अलग शेप जनरेट होता है, जिसमें फर्स्ट शेप आपका सिंपल निकलता है सर्कल का, एक सिंगल ऐसे निकल रहा है दैट इज पैराबोला, दिस टर्म इज एलिप्स एंड दिस टर्म इज हाइपरबोला। ये सारा फिगर इस कोनिक सेक्शन का इस 3 डायमेंशनल स्पेस से जनरेट होता है। तो अब देखो यहाँ ये चीज समझना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग ये बहुत हर केस में वो पढ़ते हैं, ऐसा शेप पढ़ते हैं, पैराबोला हाइपरबोला नाम देके, एलिप्स नाम देके सर्कल पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को ये शेप कैसे जनरेट हो रहा है वो पता नहीं होता। और ग्राफ में जब आपको दिया जाता है कि ये एक शेप है, इसका कुछ भी इक्वेशन निकालो, डायरेक्ट्रिक्स निकालो, कुछ कुछ टर्म्स दे दिया जाएगा, सेंटर निकालो, फोकस निकालो, ऐसा कुछ कुछ बोला जाएगा, देन आपको ये चीज़ सोचना पड़ता है
कि हम लोग ये फिगर्स पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये वो फिगर्स है जो इस टर्म से बन रहा है, और एक दो स्ट्रेट लाइन के हेल्प से जो 3 डायमेंशनल स्पेस बन रहा है उसके टर्म से हम लोग सॉल्व करके एक उसका कोने जो सेक्शन बाई सेक्शन उसको कट कर रहे हैं, तो अलग अलग शेप जो मिल रहा है उसी शेप को हम स्टडी कर रहे हैं, डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं उस शेप का। तो इसीलिए हम लोगों को ये सारा कुछ पढ़ना होता है, जिसमें सर्किल हम लोगों ने पढ़ लिया है। देन आगे देखते हैं इसमें से पैराबोला, हाइपरबोला, बेटर ऑप्शन कौन सा मिलता है, और इस किसी एक के हेल्प से तीनों को डिफाइन किया जा सकता है। जो हम लोगों ने पढ़ लिया उसको छोड़ दो, एलिप्स की बात करो, सर्किल की बात, सॉरी एलिप्स की बात करो, पैराबोला की बात करो और हाइपरबोला की बात करो। तो ये तीनों फिगर हम लोगों को पढ़ना है, और उसका इक्वेशन कैसे क्या डिफाइन कर रहा है वो रिजल्ट्स पढ़ना है। अब देखिए इस चीज को कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है, जैसे मान लो अब ये फिगर और उस फिगर को रिलेट करने की कोशिश करिएगा। कैसे, देखिए ध्यान से। हम इस फिगर को पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसको रिलेट करना प्रीवियस वाले फिगर से, तब समझने की कोशिश करना क्या कर रहे हैं। देखो, एक एक्स एक्सेस, ये जो है एक्सेस ऑफ कोनिक सेक्शन हम इसको बोल रहे हैं, ये एक्स एक्सेस है। एक्स एक्सेस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं, सेंटर जैसे हम सर्किल में लेते थे वैसे ही यहाँ पे एक पॉइंट डिफाइन किया जा रहा है जिसको हम फोकस बोल रहे हैं। ये फोकस किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इसका डिस्टेंस, ये पी एक्स वाई हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो ये पी पॉइंट ले लिया जिसका कुछ ना कुछ एक्सेस होगा, कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया है, ये फोकस है, और ये पॉइंट को आप मैच करा रहे हो, परपेंडिकुलर डाल दे रहे हो एम इस डायरेक्ट्रिक्स पे। तो ये जो है देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये वाई एक्सिस के अलोंग एक वाई एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस जो होगा वो कहीं यहाँ होगा, वाई एक्सिस ये नहीं है, ये मत समझिएगा, ये वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन है जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। ये फोकस है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम वाई एक्सिस के अलोंग जो पैरेलल लाइन मिल रहा है पर्टिकुलर डाल दे रहे हैं। तो एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन है वो एक्स एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन है, पी एक्स वाई जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट है, और एम हम इस पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स का। अब देखो, ये जो रेशियो बोल रहा है ये डिस्टेंस के रेशियो की बात कर रहा है, पी टू एस, ये जो पी एस है, पी एस का जो डिस्टेंस है वो, और पी एम का जो रेशियो डिस्टेंस है वो, इन दोनों के रेशियो के बेसिस पे, यहाँ एक टर्म देखो लिखा है, इन दोनों के रेशियो के बेसिस पे एक टर्म को बोल रहा है पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला। तो ये जो डिस्टेंस का जो रेशियो है यही डिफाइन करता है कि जो टर्म हम लोग ला रहे हैं, जो शेप बनेगा, वो शेप पैराबोला का बनेगा, वो शेप एलिप्स का बनेगा, या फिर वो शेप हाइपरबोला का बनेगा। क्या डिफाइन कर रहा है, किसी भी पॉइंट की आप बात करें, किसी भी पॉइंट की बात करें, उस पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस और उस पॉइंट से एम का जो डिस्टेंस है, ये रेशियो जो है वही डिफाइन करेगा। अब देखो, इसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं जो टर्म्स बोल रहा है, और उसके बाद देखते हैं क्या टर्म है। कोनिक किसको बोलता है, कोनिक सेक्शन और कोनिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक फिक्स पॉइंट लेंगे, लेट ए बी अ फिक्स पॉइंट, कोई एक फिक्स पॉइंट ले लिया, फिक्स पॉइंट जो है वो एफ है, जो कि हम क्या बोल रहे हैं, फोकस एफ, ये पॉइंट। लेट अ फिक्स पॉइंट एफ एंड फिक्स्ड लाइन एल, एक फिक्स पॉइंट हमने फिक्स ले लिया एक्स एक्सिस पे ये, और एक फिक्स लाइन ले लिया एल डायरेक्ट्रिक्स जो, ठीक है, एंड सपोज ए पॉइंट पी टू मूव इन अ प्लेन। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक फिक्स पॉइंट ले लिया, एक फिक्स लाइन ले लिया, और एक पी पॉइंट ले रहे हैं जो मूव करेगा अलोंग अ प्लेन। मूव करेगा अलोंग अ प्लेन मीन्स
इसी डिस्टेंस को ऐसे कुछ कवर करेगा, एक्स वाई एक्सिस पे ही ये मूव करेगा। 3 डायमेंशनल मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये मूव करेगा ऑन अ प्लेन। प्लेन मूव करेगा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स और वाई के टर्म में ही मूव करेगा, और कहीं तो जाएगा नहीं। तो यही चीज बोल रहा है, पी एक पॉइंट ले लिया दैट विल मूव इन अ प्लेन ऑफ एफ एंड एल। प्लेन ऑफ एफ एंड एल मीन्स एफ जो एक्स एक्सिस है वो, और एल जो लाइन है वाई एक्सिस उसी में। मूवमेंट जो है वो मूवमेंट इज इन सच अ मैनर दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एफ is in a constant ratio to its distance from L। ये जो मूवमेंट होगा इसका जो रेशियो होगा, मतलब देखो ये जो मूवमेंट इसका होने वाला है वो हमेशा मूवमेंट एक कांस्टेंट रेशियो में होगा पीएस और पीएम के। पी से एस का जो डिस्टेंस होगा और पी से एम का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। चेंज करने वाला रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं, हमेशा कांस्टेंट होगा। तब जो मूवमेंट हो रहा है हम उस शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस मूविंग पॉइंट विल ट्रेस ए कर्व, ट्रेस आउट अ कर्व दैट इज कॉल्ड कोनिक। अब ऐसा जो मूवमेंट होगा उससे हमेशा एक कर्व बनेगा, और वो कर्व कैसा बनेगा ये तो हम बाद में देखेंगे। जो कर्व बनेगा, जैसा भी शेप बने, उस शेप को हम कोनिक बोल रहे हैं, कोनिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। जब ये रेशियो फिक्स हो जाए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कांस्टेंट मींस फिक्स रेशियो में चेंज हो और मूव करे, तो जो बनेगा जो वो कोनिक बनेगा, ठीक है। अब ये कोनिक्स तो बनने वाला है, साथ में ये भी टर्म देख लेते हैं। जो फिक्स पॉइंट है एफ इज कॉल्ड फोकस ऑफ कोनिक। जो भी कोनिक सेक्शन बनने वाला है, जो भी कोनिक का फॉर्म बनेगा, आइदर वो एलिप्स बने, हाइपरबोला बने, सर्किल बने, पैराबोला बने, जो भी बने, वो जो भी फॉर्म बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका जो भी पॉइंट है फोकस, दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट। द फिक्स पॉइंट एफ इज कॉल्ड फोकस ऑफ दिस कोनिक। फोकस से डिफाइन कर रहे हैं उस फिक्स पॉइंट को। जैसे सर्किल में हमारा लोकस ऑफ पॉइंट सेंटर होता था जो चेंज नहीं होता था, बाकी सारे जो वेरिएबल्स पॉइंट आप लेते थे वो चेंज होता था, और सर्किल का ये जो पॉइंट है वो चेंज नहीं होता था। ठीक है। इसी तरह जो फिक्स लाइन है जो आपने यहाँ डिफाइन किया है, ये स्ट्रेट लाइन, उस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। ये पॉइंट को फोकस बोल रहे हैं, ये लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक और टर्म डिफाइन किया जा रहा है, द कांस्टेंट रेशियो। जो कांस्टेंट रेशियो की आप बात कर रहे थे उसको हम लोग एक टर्म से डिफाइन कर रहे हैं, एंड दैट टर्म इज इसेंट्रिसिटी। इसको हम इसेंट्रिसिटी वर्ड से डिफाइन कर रहे हैं, और जिसका नोटेशन है ई। अब देखो ई इज इक्वल टू, मतलब सारा कुछ जो आपने वर्ड्स में पढ़ा, जो आपने फिगर में देखा और समझा, वो सब कुछ जो डिपेंड करता है अल्टीमेटली इसी पे डिपेंड करता है, पी एस बाई पी एम के रेशियो पे। अगर पी एस बाई पी एम का जो रेशियो है वो 1 हो जाए। 1 कब होगा? जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाए। मतलब पी कैसे होगा, जैसे इमेजिन करो अगर ये वैल्यू 5 हो और ये भी 5 हो, 5 डिवाइडेड बाई 5 1। अगर ऐसा शेप आता है देन दैट इज पैराबोला। अगर इस पी एस का वैल्यू लेस हो जाए पीएम से, मतलब मान लो ये वैल्यू 5 हो जाए, ये 6 हो जाए, तो 5/6 इज लेस देन 1। अगर ऐसा होगा, अगर ये रेशियो उस फॉर्म में होगा, देन जो शेप बनेगा प्लेन पे दैट इज इलिप्स। अगर ये रेशियो दिस टर्म पी एस बाई पी एम इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस 1। सो यहाँ मान लो 6 हो गया, ये 5 हो गया। अगर ऐसा रेशियो बन रहा है, इन दैट केस जो रिजल्ट आएगा वो हाइपरबोला होगा। तो यहाँ से समझने वाली चीज ये है कि अगर हमारा कोई एक फिक्स्ड पॉइंट फोकस है और एक डायरेक्ट्रिक्स है, और इन दोनों में कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी को हम मूव करा रहे हैं, मतलब ये समझना ये हमेशा यही होगा जरूरी नहीं है, ये चेंज होगा।
इधर हो सकता है, इधर होगा, इधर आएगा, ऐसे होगा, ऐसे शेप आ जाएगा, या फिर ये चेंज शेप होके ऐसे कुछ शेप बना देगा। तो जो शेप चेंज होगा, ये शेप सारा कुछ डिफाइन हो रहा है इस डिस्टेंस के रेशियो के बेसिस। अगर इसेंट्रिसिटी 1 होती है, देन आप अपने आप दिमाग लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, द शेप जो बनेगा दैट इज पैराबोला। अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, देन यू कैन से द शेप इज एलिप्स। अगर इसेंट्रिसिटी पी एस बाई पी एम जो रेशियो के बेसिस पे डिफाइन हो रहा है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप उसको हाइपरबोला बोल सकते हैं। ये शेप ऐसा बनेगा, वो हम लोग ग्राफिकली 1 बाय 1 जब हम पढ़ेंगे इसको तो हम देख सकते हैं। लेकिन अभी ये चीज समझना है कि जो भी शेप डिफाइन हो रहा है, वो शेप हमारा इस रेशियो के बेसिस पे, इस डिस्टेंस के रेशियो के बेसिस पे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये शेप, ये फिगर और ये जो टर्म्स हम डिफाइन कर रहे हैं, उसमें अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछो। अगर वो क्लियर होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए, वो फिर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। नहीं मैम। नहीं, चलो ठीक है। अब देखो, हम फर्स्ट सेक्शन पढ़ लेते हैं जो पैराबोला को डिफाइन करता है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक फिक्स पॉइंट लेना है, एक फिक्स लाइन लेना है, और ये जो टर्म P है वो चेंज होगा। पहले से बोला हुआ है, ये मूविंग पॉइंट है, लिखा है ना यहाँ पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट P टू मूव इन अ प्लेन, मूव करेगा वो प्लेन में कैसे भी। तो अगर इसको हम ग्राफिकली देखें तो देखो ऐसे कुछ बना सकते हैं इसका फिगर। जैसे मान लो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स था, ये एक्सिस है, कुछ पॉइंट अभी फोकस लेते हैं या छोड़ देते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली क्या आ रहा है। मान लो ये रेशियो यहाँ की बात कर रहा है और यहाँ की बात कर रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, ये जैसे ऐसे मान लो। देखो एक्स एक्सिस, इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से इक्वल है। इसी तरह मान लो दूसरा हम पॉइंट ले लें जिसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वल हो। इसी तरह हम थर्ड पॉइंट ले लें जिसका डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वल हो जाए। इसी तरह हम लोग एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, इस तरह वाई एक्सिस के इधर भी ले लेते हैं। ये डिस्टेंस क्योंकि मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में ना, तो इधर भी मूव कर सकता है, उधर भी मूव कर सकता है। ये ऐसा आ रहा है। अब देखो जरा, क्वेश्चन में था, सॉरी पॉइंट जो लिखा हुआ था वो बता रहा था कि ये जो डिस्टेंस होगा ना वो हमेशा फिक्स पॉइंट पे रहेगा। मतलब मान लो ये हमारा फोकस है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज फोकस। सो ये फोकस से ये डिस्टेंस, पहले हम शेप बना लेते हैं। ये शेप देखिएगा तो क्या पैराबोला जैसा लग रहा है, मैंने जो फिगर में बनाया था। अब यहाँ से समझिए क्या टर्म डिफाइन कर रहा है। ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज सपोज फोकस है, हम F लिख देते हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है वो P है, ये पॉइंट P है, या फिर ये P1 ले लो। ये यहाँ चूंकि P1 P2 मूव कर रहा है तो ये P2 ले लो। इसी तरह इस पॉइंट को भी ले लो, P1 डैश, इस पॉइंट को ले लो P2 डैश। अब देखो यही बोला गया था ना, ये डिस्टेंस, दिस इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। फिगर में वापस से जाके देखिएगा, हमारे पास जो शेप था वो क्या था, क्या बता रहा था, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यही चीज हम ग्राफिकली अगर उस चीज को समझें तो बोल सकते हैं this distance is equal to this distance, this distance is equal to this distance। अगर ऐसा शेप इसी की वजह से आएगा, इसी तरह मान लो हम थर्ड ऐसे भी ले लें कुछ, यहाँ पे कर्व बना चुके हैं इसलिए ये कर्व और ऊपर जाएगा।
तो ऐसे बन जाएगा और फिर यहाँ से लोगे तो इससे भी जो शेप बनेगा ये डिस्टेंस वो हमारा उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आता चला जाएगा। अब ये जो शेप बन रहा है यही शेप हमारा पाराबोला का शेप बन रहा है। और ये शेप किसके बेसिस पे बना है? जब आपने ये जो डिस्टेंस लिया इधर से इधर का वो दोनों इक्वल लिया तब, ये डिस्टेंस लिया इक्वल रेशियो लिया तब, ये डिस्टेंस का इक्वल रेशियो लिया तब ऐसा शेप बनेगा। और इसी शेप को हम पाराबोला डिफाइन करते हैं। मतलब PS बाई PM का जो रेशियो है वो हर जगह इक्वल होगा तब जो शेप बनेगा दैट शेप इज पाराबोला। पाराबोला को डिफाइन करने में कोई कंफ्यूजन होगा? फिगर क्लियर है? यस मैम। यस मैम। देखो इसी को हम वर्ड्स में डिफाइन करते हैं। पाराबोला क्या है? पाराबोला इज द पाराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। क्या है? डिस्टेंस जो है फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से, ये मैंने ग्राफिकली आपको बता दिया। जो डिस्टेंस है वो हमारा इक्वल रहेगा। अगर इक्वल डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस मीन्स अलग हो जाता है, इक्वी डिस्टेंट होगा हमेशा, दैट मीन्स रेशियो इज 1, तब वो पाराबोला का शेप बनेगा, जिसको ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है वो पाराबोला का आपका शेप जो एक्चुअल बनेगा, बनने के बाद जो आने वाला है, जो इसके बेसिस पे बनने वाला है, बनेगा तो हमेशा इसी के बेसिस पे समझना। आपको ये टर्म है क्लियर रखना है दिमाग में कि ऐसे बनता है वो, लेकिन शेप जो होगा वो एक्चुअल शेप आपका इस फॉर्म में डिफाइन किया जाएगा। सो दिस इज पाराबोला। अब देखो यहाँ से ये जो पाराबोला है, इस पाराबोला का शेप हमने डिफाइन किया, क्या जो टर्म्स था वो वही है। देखो कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा आ रहा है। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है एज इट इज, ये एक्स एक्सिस, सो एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन, ये फोकस पॉइंट ले लिया, जो भी हो फोकस, इस फोकस से हमने P का डिस्टेंस लिया, और ये P का डिस्टेंस जो है यहाँ फिगर में थोड़ा स्मॉल दिख रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, तभी वो पैराबोला शेप बन रहा है। मतलब इसको हमको और लार्जर ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है P to F, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू P to M डिस्टेंस। उसके बाद अगर फोकस से हम लाइन ड्रॉ करें लाइक दिस एंड दिस, ये लाइन ड्रॉ करें, तब जो टर्म आ रहा है, इस लाइन को हम लेटस रेक्टम डिफाइन करते हैं। ये पर्टिकुलर फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये जो है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होता है, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, ये एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन है, ये लेटस रेक्टम। और जो रेशियो होगा ये PF है यहाँ पे, दैट पॉइंट टू फोकस, एंड P/M, ये दोनों रेशियो सेम होगा। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है देन जो शेप बनेगा दैट शेप इज पैराबोला। अब देखो फोकस जो पैराबोला को स्टडी करता है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो इतने तरह का फॉर्म आता है। मतलब आपसे ये सारे टर्म्स पूछे जा सकते हैं। पहला फोकस क्या है, फोकस पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स का जो टर्म वैल्यूज है वो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फोकल लेंथ। तो ये सारे सवाल, ये सारे जो टर्म्स हैं, वही आपसे बेसिकली अगर पैराबोला के बारे में कुछ पूछा जाता है तो जो पॉइंट्स है वो यही पूछे जाएंगे कि क्या क्या टर्म्स है, फोकस क्या होगा। सपोज इक्वेशन दे दिया जाए पैराबोला का और आप उसको उस इक्वेशन के बेसिस पे पूछा जाए what is the focus of it, what is the directrix, what is the equation of axis, what is the latus rectum, equation of latus rectum निकालो, length of latus rectum निकालो, focal length निकालो, लाइक ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो ये सारे टर्म्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। मैंने बता दिया फोकस है। अब देखो फोकस जो टर्म है हम लोगों ने पढ़ा है, फोकस जो होगा वो एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका ऑर्डिनेट जो होगा, ऑर्डिनेट्स उसके होंगे
इसमें y जो ऑर्डिनेट है दैट विल बी 0 ऑलवेज, क्योंकि वो एक्सिस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है फोकस, और जब फोकस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो जो ऑर्डिनेट होगा दैट विल ऑलवेज बी 0। सो a0 के टर्म में हमारा ये रहेगा। दूसरा चीज जो इम्पोर्टेंट यहाँ फिगर से समझने वाला है वो ये है, ये हमेशा वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होगा इसका इधर, यही सेम डिस्टेंस इधर डायरेक्ट्रिक्स का होता है। मतलब अगर 0 0 से ए मूवमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस का फोकस है, तो वही नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम उतना ही डिस्टेंस लें, ए इधर लिया इधर माइनस ए लिया, तब जो पॉइंट जो पैरेलल लाइन उस पॉइंट पे ड्रॉ होगा दैट लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। इसको डायरेक्ट्रिक्स के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। ये वाई एक्सिस नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। और ये ए जो डिस्टेंस होगा दैट ए, ये डिस्टेंस ही एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस हम अपोजिट साइड लेंगे वाई एक्सिस के, तो ये जो डिस्टेंस होगा यही डायरेक्ट्रिक्स को डिटरमाइन करेगा। यहाँ मान लो 2a लिख देता है, देन 2a यहाँ -2a हो जाएगा, जो भी टर्म हो। तो डायरेक्ट्रिक्स को टर्म जो डिफाइन होगा वो हमेशा ऐसा ही होगा। अब देखो ये जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब चूंकि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसका जो इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू -a है, तो x इज इक्वल टू +a वाला जो टर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। x प्लस a जो है वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स का जो वैल्यू होगा, जब पॉइंट लाइन का इक्वेशन बात करें तो वो आपका x इज इक्वल टू -a। ये पॉइंट आपका, इस पॉइंट पे आपने लाइन ड्रॉ किया, और अगर बात करें डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन की, सो x इज इक्वल टू +a, x प्लस a इज इक्वल टू 0 जो है वो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा। वर्टेक्स 0 0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस मैंने बोला था ये x एक्सिस, और x एक्सिस के लाइन पे का जो इक्वेशन होगा वो क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। तो बता सकता है क्या होगा, x एक्सिस पे जो लाइन, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 होता है। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो यही है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस बोल देगा तो y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, देखो लेटस रेक्टम यहाँ था, ये वाला टर्म है, ये आपका x एक्सिस से यहाँ डिस्टेंस पे आ रहा है। अब बताओ x इज इक्वल टू a जो है, क्या वो लेटस रेक्टम का इक्वेशन नहीं हो जाएगा? जैसे x इज इक्वल टू -a डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया, वैसे x इज इक्वल टू a हो जाएगा, वो लेटस रेक्टम का इक्वेशन हो जाएगा। सो x माइनस a इज इक्वल टू 0। उसके बाद बताता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा दैट इज 4a, जो भी a डिस्टेंस होगा इस फोकस का। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात कर रहा है तो वो 4a होता है। फोकल लेंथ जो बोल रहा है, फोकल लेंथ कैसे आएगा, इस पॉइंट से फोकल लेंथ किसकी बात कर रहा है, तो किस लेंथ की बात कर रहा है बताइए, कोई बता सकते हैं फोकल लेंथ? एक्स एक्सिस। तो आपका जो पॉइंट फोकल लेंथ निकालने के लिए बाकी सारा टर्म है वो जनरल टर्म है, फोकल लेंथ अगर निकालना होगा ना तो यहाँ पे डिस्टेंस बताना जरूरी है, मतलब कहाँ किस पॉइंट से आप फोकल लेंथ निकाल रहे हैं। तो ये डिस्टेंस आपको x वाला पता होगा, देन a आपको पता है, फोकस को पता ही होगा इन जनरल, तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ निकालने के लिए ये करना होगा। अब देखो इसी चीज को हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना चाहें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ना है, सपोज हमारा काम है, एक मिनट। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है तो हम लोग वापस से आ जाते हैं इस टर्म पे जो PS/PM इज इक्वल टू 1 बता रहा है। तो अगर PS/PM इज इक्वल टू 1 है मतलब PS इज इक्वल टू PM। तो देखो यहाँ से
पी एफ, सो पी एस की जगह यहाँ पी एफ है, पी एफ एंड पी एम इक्वल होगा। तो पी एस बाई पी एम के टर्म में हम बात करते नहीं है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्क्वायर के बेसिस पे होता है, तो स्क्वायर कर लो। सो पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। मान लीजिए हम ऐसे लिखें पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। अब पी आपको पॉइंट पता है, एफ आपको पॉइंट पता है, पी और एफ का पॉइंट पता है, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जी का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस मिल गया। इस डिस्टेंस की बात करें तो देखो ये डिस्टेंस आपको पता है x1, ये m, ये भी पता है, दिस इज माइनस ए, तो ये डिस्टेंस आपको पता है, ये भी डिस्टेंस पता है, ये भी डिस्टेंस मिल गया y पॉइंट। तो इसी चीज को हम लोग इक्वेशन पे रख देते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे कैंसिल जो हो रहा है वो कैंसिल कर दो, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आ रहा है बाकी सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए आपका इधर वाई स्क्वायर बच रहा है, माइनस 2ax बच रहा है, इधर माइनस 2x बच रहा है, इधर ये भी ले लीजिए माइनस माइनस 2x, 0 से इक्वेट करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये जो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और ये हम लोगों को मिला क्या, कैसे, किसके हेल्प से, क्योंकि हम जानते हैं पी एफ बाई पी एम का जो रेशियो है दैट इज इक्वल। इसके बेसिस पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया है जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे रहा है। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। चलो अब मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, मान लो आपके पास जो इक्वेशन है वो ये दिया हुआ, क्या ये इक्वेशन पैराबोला का? क्योंकि हमारे पास लिखा होता था y स्क्वायर का इक्वेशन जो है इन अकॉर्डिंग टू पैराबोला इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x तो x ही है, 4a की जगह आपका 8 है, तो आप निकाल सकते हैं 4a इज इक्वल टू 8 है, देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यहाँ से अब इस 2 का आपको पता चल गया, मतलब अगर बात करें तो दिस इज 2 0, ये जो पॉइंट है मान लीजिए 2 0 इज फोकस। ठीक है, ये फोकस हो गया। अब यहाँ से जो भी आप शेप बनाने वाले हो कुछ ऐसा बनेगा, मान लीजिए ये, तो ये a का वैल्यू 2 मिल गया। यहाँ से आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस जो होता है वो भी 2 होता है, तो ये -2 हो जाएगा। बता दिया था, कुछ कॉल आ गया था। क्या बोल रहे हैं राजेश? मैं पीछे वाला बताइए ना, मैं कॉल आ गया था इसलिए। अच्छा कौन सा, इसके जस्ट पहले वाला इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन या फिर यही? मैम इधर पीछे पहले इसको बैक, यहाँ तक हो गया था। कर लिया तो हम उसके बाद ही बता रहे थे ना, उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। ओके, कुछ ऐसा दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो हमारे पास इक्वेशन का जो फॉर्म होता है पैराबोला का वो 4ax होता है, तो यहाँ 4a पता है, 4a इज इक्वल टू 8, तो a का वैल्यू निकाल लो। जब a का वैल्यू निकालोगे तो फोकस तुमको मिल जाएगा पैराबोला का, डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हो। ठीक है, फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, डायरेक्ट। अब देखो ये चीज इसके बेसिस पे, सिर्फ इस इक्वेशन के बेसिस पे
आप देखिए जितना भी चीज दिया हुआ है, जितना भी टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सब आप निकाल सकते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते, बाकी सब निकाल लोगे। a0 तो 2 0, a x is equal to -2, so x plus 2 is equal to 0, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, वर्टेक्स 0 0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस y is equal to 0, ये तो फिक्स ही है आपका। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम Yes, ma'am. x minus 2 is equal to 0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये भी 4 into 2 8 कर लो। फोकल लेंथ नहीं मिलेगा, फोकल लेंथ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि फोकल लेंथ में ना हमें पॉइंट चाहिए होता है, ये पॉइंट जैसे है वैसे, तो वो पॉइंट यहाँ गिवन ये वो नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से आप ऐसे कुछ क्वेश्चन खुद ही जनरेट करके 16x 8x ऐसा 5x करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो फॉर्म मैम रिज्वाइन करना है इसके बाद, टाइम खत्म होने वाला है मैम। Attendance, ma'am.